everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Age After College। आज मैं युवाक्षी आपके लिए एक जेनेरिक वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपसे किसी एग्जाम के बारे में बात नहीं करने वाली, बल्कि मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ हमारी लीगल जर्नी का फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया टू इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो टॉपिक है ये एनीवे लीगल जीके का टॉपिक होता है। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी पढ़ते हैं। एज अ लॉ एस्पिरेंट हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी कंट्री के अंदर लीगल सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। तो हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आज समझते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में आपने देखा होगा कि कुछ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज भी हैं, ठीक है, बाकी सब आपके पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं। हम आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में, राइट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो लीगल इंडिपेंडेंट इंडिया है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया है, हमारी लीगल जर्नी कैसे रही। क्या ऐसे लॉज थे जो हमने ब्रिटिश इंडिया से उठाए, क्या ऐसे लॉज थे जो हमने बाद में हमारे पार्लियामेंट ने फ्रेम किए। तो आज हम इसको 3 स्टेजेस में बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में समझते हैं और हम कैसे इसको ट्रैवल करा है लीगल जर्नी, क्या टाइम ट्रैवल किया है लीगल जर्नी ने हमारी कंट्री में, इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं स्पेसिफिक वीडियो से एवरीबडी, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कॉलोनियल लीगल ट्रेडिशंस की, ठीक है। तो यदि पहले हम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले की बात करें, ब्रिटिशर्स के हमारी कंट्री में आने की पहले की यदि हम बात करें, तो हमारी कंट्री के जो लीगल सिस्टम्स थे वो डीपली रूटेड थे हमारे रिलीजियस और कस्टमरी लॉज में, ठीक है। आपने देखा होगा कि हिंदू लॉ, उसमें मिताक्षरा स्कूल, दया भागा स्कूल हो गया, ठीक है। ये स्कूल्स की जो थ्योरी थी, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, वेदास, ये सारे एंशिएंट टेक्स्ट के बेसिस पे हमारे सारे लॉज गवर्न होते थे रिलेटेड टू फैमिली, प्रॉपर्टी, मोरालिटी, मैरिज, चाइल्ड अडॉप्शन, चिल्ड्रन लॉज एक्सेट्रा, राइट। और पहले के टाइम पे जो पनिशमेंट्स है, सैंक्शंस का कॉन्सेप्ट था प्री एंशिएंट प्री कॉलोनियल पीरियड के अंदर, वो भी हमारा डिराइव होता था थ्रू दीज एंशिएंट टेक्स्ट ओनली। तो ये हिंदू लॉ की यदि हम बात करें तो हिंदू लॉ का पूरा जो सोर्स है वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस, कस्टमरी प्रोविजंस, और उसके अंदर आपको मिलता था मनुस्मृति, धर्मशास्त्रास के फॉर्मेट में। फिर इस्लामिक लॉज की बात करें तो ये हमारे पर्सनल लॉज थे। मुस्लिम रूल के अंदर जो हमारे पास पूरे के पूरे कुरान, हदीस, ये सब थे, ये सब हमारे रियल सोर्सेज थे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर चीज़ों को एडजुडिकेट करने के। तो प्री कॉलोनियल पीरियड की यदि हम बात करें, बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, तो हमारे पास कोई सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। हमारे जो रिलीजियस और कस्टमरी प्रोविजंस होते थे, लॉज होते थे, प्रिंसिपल्स होते थे, वही हमारा मेन सोर्स था, वही हमारे लीगल प्रोविजंस थे। उसके अलावा अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग रिलीजन के अपने कस्टमरी लॉज थे जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे थे, ठीक है। तो यही लेजिस्लेशंस थे, यही रूल्स थे, यही रेगुलेशंस थे जो उस टाइम पे हमारी कंट्री में फॉलो किए जाते थे। हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट 10-15 स्टैट्यूट्स या ऐसा कुछ नहीं था। यही रिलीजियस लॉज थे, यही कस्टमरी लॉज थे जो उस टाइम पे रूल्स, रेगुलेशंस या लॉ के डेफिनेशन के अंदर फिट होते थे और इन्हें ही फॉलो किया जाता था, इन्हें ही एग्जीक्यूट किया जाता था सिंपल फॉर्मेट में, राइट। तो प्री कॉलोनियल लीगल ट्रेडिशंस की यदि हम बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से पहले इंडिया का पूरा लीगल सिस्टम जो था वो रिलीजियस और कस्टमरी लॉज के अंदर रूटेड था और यही उसके मेन सोर्सेज थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हमारे लीगल लैंडस्केप में। हमारी कंट्री का जो लीगल सिस्टम है वो पूरे तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। ये जो पीरियड था 1772 से 1947 का, इसके बीच में ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट किया। जैसे आपने जूरी सिस्टम देखा होगा, पहले हमारी कंट्री में भी जूरी सिस्टम फॉलो किया जाता था। तो हमारे यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स क्रिएट किए गए, एक जुडिशियल रिफॉर्म आया, समझ में आया कि कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कोर्ट्स वो अथॉरिटी होंगी जिनके पास पूरा जूरिसडिक्शन होगा मैटर्स को एंटरटेन करने का। कोर्ट्स के पास पूरी पावर होगी उसको देखने की, मैटर्स को एडजुडिकेट करने की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन जो आया वो इस दौरान आया, इस पीरियड के दौरान आया हमारी कंट्री के अंदर, जहाँ पे ब्रिटिश कोर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इन्हें सिविल और क्रिमिनल मैटर्स और कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। यही वो पीरियड था जहाँ पे हमारे बहुत सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड देखो आप 1908 का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का था, लेकिन उसके बाद फिर हमारे यहाँ 1973 का आ गया था, ठीक है। फिर इंडियन पीनल कोड आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एग्जाम्पल था। एनीवे अब आईपीसी और सीआरपीसी नए क्रिमिनल लॉ से सब्सटीट्यूट हो गया है, लेकिन अभी भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे ऐसे और भी लेजिस्लेशंस हैं हमारी कंट्री में जो हम प्री क्रिमिनल मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा से फॉलो कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी कंट्री में कोडिफाई हुए थे, राइट तो ये ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल लीगल फ्रेमवर्क का पीरियड था, इस पीरियड के दौरान बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स का कोडिफिकेशन किया ब्रिटिशर्स ने, जिसको हमारी टेरिटरी में हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। और इनको हम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज से समझे तो इन्हें हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बोलते हैं। और इन लॉज की वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी के लिए आर्टिकल 13 के अंदर इलैबोरेटिव प्रोविजंस भी दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो कहीं ना कहीं देखें तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा हमारी कंट्री में कोडिफिकेशन हुआ मेजर कॉम्प्रिहेंसिव कोड्स और मेजर कॉम्प्रिहेंसिव लॉज का इन द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। इसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली डुअल लीगल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, कैसे? ब्रिटिश लॉज जो थे वो सारे पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को गवर्न करते थे, मतलब जो लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए उस पीरियड के दौरान, ठीक है, वो पब्लिक मैटर्स के लिए थे। और पर्सनल मैटर्स जो थे वो स्पेसिफिकली पर्सनल लॉज जो हिंदूज और मुस्लिम्स के थे वो उनके रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स वगैरह के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, तो इस तरीके से डुअल लीगल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ जहां पर्सनल लॉज डिफरेंट कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबल थे और ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉज गवर्न करते थे पब्लिक मैटर्स को। फिर प्रिवी काउंसिल अपील का सिस्टम भी आया, जुडिशियल कमेटी एस्टैब्लिश हुई यहाँ पे, और वही सबसे बड़ा एपेलेंट कोर्ट था कॉलोनियल इंडिया के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जुडिशियल सिस्टम का रिवोल्यूशन तो आया ब्रिटिशर्स के टाइम पे, लेकिन हमारी कंट्री का अपना सिस्टम नहीं था, हम डिपेंडेंट थे ब्रिटिश लॉज के ऊपर, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के ऊपर। उसके बाद जब फाइनली 1947 के अंदर हमने इंडिपेंडेंस गेन करी तो इंडिया को एक सोवरेन नेशन की तरह डिक्लेयर किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन लीगल सिस्टम। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमने एस्टैब्लिश किया या फिर जो हमने अपना स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाया वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रेमवर्क, जो कि 1950 में जाके इनकॉर्पोरेट हुआ, एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसमें प्रॉपरली ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को लेके प्रोविजंस डाले गए, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जुडिशियल ऑर्गन, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, जुडिशियल फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट बाद में 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ। हमारी कंट्री को डिक्लेयर किया गया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें से ये जो दो वर्ड्स है ये हमारे ऐड हुए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पहला लीगल स्टेप था, जिसके थ्रू पोस्ट इंडिपेंडेंस लीगल रिफॉर्म या लीगल जुडिशियल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। अबॉलिशन हुआ प्रिवी काउंसिल अपील्स का और एस्टैब्लिशमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इनफैक्ट यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी खोल के देखो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल 124 है, और प्रिवी काउंसिल का पूरा जुरिस्डिक्शन एम्पावर किया गया, ट्रांसफर किया गया टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लीगल रिफॉर्म्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर आए, और ऐसा नहीं है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा के लॉज हमने इनकॉर्पोरेट नहीं करे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, हमारा सीपीसी हुआ, ठीक है, ये सारे लॉज पहले से एप्लीकेबल थे जो इंडिया में लॉज इन फोर्स की डेफिनेशन में आर्टिकल 13 में इनकॉर्पोरेट हुए इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लीगल रिफॉर्म्स की बात करें तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स जो डेवलप हुआ लीगल सिस्टम को लेके। उसके बाद एक के बाद एक अलग अलग एरियाज में हमारी कंट्री में स्टैट्यूट्स जो है वो स्टैब्लिश होने स्टार्ट हुए, और हमारी कंट्री का अपना एक स्ट्रिंजेंट लीगल सिस्टम बन गया। और आज तो हम ये भी देख सकते हैं कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज को रिपील कर दिया गया इन द ईयर 2024 एंड न्यू क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल हो गए हैं हमारी टेरिटरी के अंदर। तो ये भी एक बहुत मेजर स्टेप है जो 2024 में रिसेंटली पार्लियामेंट ने लिया, ओल्ड क्रिमिनल लॉज को रिपील करके नए क्रिमिनल लॉज को लाया, जिससे कि हमारी आज की नीड मीट हो सके, राइट। उसके बाद आज के टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट तो सालों से चल रही है, अभी तक ये डिबेट ऑन गोइंग डिबेट्स हैं। बहुत सारे स्टेट्स ने अपना खुद का यूसीसी इनकॉर्पोरेट कर लिया है, लेकिन यदि हम पर्सनल लॉज की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में भी सब रिलीजन्स के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है हमारे पास, राइट। तो अभी तक हमारे पास नेशनल लेवल पे यूसीसी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास यूसीसी का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 44 में
डीपीएसपी के फॉर्मेट में है, बहुत सारे स्टेट्स ने अपना खुद का यूसीसी अडॉप्ट करने की कोशिश की है और अभी तक ये डिबेट्स में चल ही रहा है। तो पर्सनल लॉज अभी भी पर्सनल लॉज के थ्रू ही गवर्न होते हैं जो कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है। सिंस इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, ये चीजें जरूरी भी हैं टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, right? Then judicial activism in the post independent era has played a very important role in holding and upholding the constitutional values. तो इसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन हुए हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट हुआ है। जैसे अभी हम केएस पुट्टुस्वामी के केस का एग्जांपल दे सकते हैं जहां राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। हम एग्जांपल ले सकते हैं जोसेफ शीन के केस का जहां अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है। हम सेक्शन 377 का इतना बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं नवतेज सिंह जोहर वाले जजमेंट का, हमने थर्ड जेंडर को लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी कंट्री में प्ले कर रही है, जिसके थ्रू बहुत सारे लीगल प्रोविजंस बने हैं, बहुत सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं, डॉक्ट्रिन्स डेवलप हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड किया गया है। सो दिस इज हाउ आवर एंटायर लीगल सिस्टम हैज इवॉल्व्ड ओवर ऑल दीज years from pre-independence to post-independence and it is still developing till date, right? So I hope कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा अबाउट आवर लीगल जर्नी। नाउ इफ़ यू आर एन LEAC स्टूडेंट एवरीबडी, आप LEAC YT कोड यूज़ करके फ्लैट 10% ऑफ अवेल कर सकते हो हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स एवरीवन। That's it for this specific video everybody. All the best and take care.